नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो जैसे कि आप जानते ही, हम पहले डिस्कस करें ग्लोबल ऑयल प्राइसेस कैसे चल रहे हैं, सीआईएफ रेट्स क्या आ रहे हैं पीछे से, उसके बेसिस पे स्पॉट प्राइसेस इंडिया में क्या कोट हो रहे हैं और कंज्यूमर पैक के क्या कॉस्ट आ रही है, और सीआईएफ का पीछे जो रेट्स आ रहे हैं उनके बेसिस पे इंडिया में क्या पैरिटी आ रही है, डिस्पैरिटी आ रही है, और पीछे 24 आवर्स में क्या क्या मार्केट आउटलुक्स में चेंजेस आए हैं, क्या क्या डिस्कशंस हो रहे हैं। तो जहाँ तक केएलसी की बात करते हैं तो वो नियर अबाउट 2- चल रही है, परसों 22- में बंद हुई थी। तो पीछे से 5-7-8 दिन की बात करें तो अभी हमारा काफ़ी जो 26 अक्टूबर 27 अक्टूबर के बाद जो 100 पॉइंट्स की मंदी आई थी वो 100 पॉइंट्स कवर करके अभी नियर अबाउट 3800 के आसपास ही बनी हुई है। सी बॉट के अंदर थोड़ा सा रेगुलर मंदा हमने देखा पीछे 26 अक्टूबर से आज तक, और ये भी डाउनवर्ड ट्रेंड में ही है 49.71। अब आज तो 30-35 पॉइंट प्लस बढ़ा हुआ है, लेकिन इसका इफेक्ट हमारे उस पर नहीं आया है। जो अर्जेंटीना और ब्राज़ील से सप्लाई आ रही है वहाँ से रेट्स बल्कि बढ़े ही हैं, जो पहले कम आ रहे थे उसका इम्पैक्ट हमारा बेसिस पॉइंट पे देखा जा सकता है। पहले जो 10 साढ़े 10 चल रहे थे वो 7.75 के करीब बेसिस पॉइंट रह गया है। अब बात करते हैं कि सीएनएफ रेट के अंदर क्या कोटिंग आ रही है। तो ओल इन 850, सीपीओ 870, 1005 और 940, जो पीछे 2-3-4 दिन से रेट चल रहे हैं, रेट्स नियर अबाउट सेम चल रहे हैं। इंडिया से बाइंग काफ़ी कम मात्रा में जा रही है, क्योंकि अभी थोड़ा दिवाली का फेस्टिवल है और बाज़ार में जो सेकेंडरी तो हो रही है लेकिन जो प्राइमरी बाइंग है वो थोड़ा सा कम नज़र आ रही है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस। तो स्पॉट प्राइसेस में मस्टर्ड के अंदर 106 रुपये बोला जा रहा है, सोया रिफाइंड 90 रुपये 30 पैसे घटा के, आरबीडी मेंटेन है 81.5 पे, सन ऑयल 90, कॉटन 89, राइस ब्रांड 83, 150 ग्राउंड नट 5880। इसके अंदर हमारा जो रेट है ये 5915 से 5835, 30-35 मस्टर्ड में भी डाउन बोला जा रहा है। और एमपी के अंदर सोया नियर अबाउट 5050 का, ये मैं एवरेज रेट लेता हूँ। 50 प्लस में भी कुछ प्लांट ले रहे हैं, कुछ 50 माइनस में भी ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी टू क्वालिटी डिफरेंस चलता है। तो ये एवरेज रेट हमारा 550 प्लांट डिलीवरी का रेट होता है। अब बात करते हैं हमारा पीछे से जो पैरिटी आ रही है, जीएसटी पेड कर क्या रेट पड़ रहा है। तो पामोलिन के अंदर 1471 रुपये, सोया रिफाइंड से 1605 और मस्टर्ड कच्ची घानी 1835 पड़ेगा। आज के रेट्स के हिसाब से दिल्ली, यूपी, हरियाणा के रेट हैं। इसमें लीटर टीन पाउच बॉटल का रेट आप यहाँ से देख सकते हैं, और इनके अंदर 2 रुपये का हमने डिपो का खर्चा लिया हुआ है, जिसमें कि हमारा ऑनवर्ड फेट और मार्जिन आ जाता है। अगर आप ट्रॉले से लेते हैं तो ये कॉस्ट कम आएगी, और गुजरात के लिए हम 25 रुपये और राजस्थान के लिए 15 रुपये हम इसमें कम कर सकते हैं। अब सीआईएफ रेट से जो पैरिटी आ रही है हमारी, जो मस्टर्ड जो पाम ऑयल का रेट 82 रुपीज़ पड़ रहा है 870 के हिसाब से, यहाँ 864 के हिसाब से बिक रहा है। तो हम कह सकते हैं नियर अबाउट सेम ही है। और ओलिन के अंदर भी पोजीशन वही है 81, आज 845 का रोड कोड हो रहा है 850 का, तो 50 पैसे की डिस्पैरिटी है। सोयाबीन के अंदर हमारा $1000 से 92 की आ रही है, यहाँ पे 90 बिक रहा है, तो यहाँ पे हमारा डिस्पैरिटी में बिक रहा है। तो इंडियन क्रॉप आ रही है, उस हिसाब से हमारा काम चल रहा है। सन ऑयल के अंदर 89 का पड़ रहा है, 89 का ही इंडिया के अंदर सेल हो, 90 रुपीज़ का सेल हो रहा है, तो 1 रुपये का पैरिटी पे काम हो रहा है। अब बात करते हैं पीछे 24 आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट है। एक तो सन ऑयल जो है अभी भी सस्ता बना हुआ है, तो वो सोयाबीन को भी थ्रेट दे रहा है, जो नई क्रॉप आ रही है इंडिया को उसको भी थ्रेट दे रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर सन ऑयल अपना जिस हिसाब से पैरिटी पे बना हुआ है और डाउनवर्ड रेट आ रहे हैं, और एक प्रीमियम ऑयल होता है, नॉर्थ में थोड़ा कम चलता है लेकिन और कंट्रीज़ में और हमारे साउथ में बहुत ज़्यादा चलता है, तो उसका जो पैरिटी है सोयाबीन से कम आने की वजह से उसकी सप्लाई रेगुलर बढ़ी हुई है, और उसी ने और प्रोडक्ट्स को और सोया हमारी जो क्रॉप आ रही है उसको भी डिस्टर्ब किया हुआ है। डिफरेंस और जो सोयाबीन और आरबीडी का है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि सोयाबीन की अराइवल धीरे धीरे कम होती आ रही है। पीछे से हम लोग माल इंपोर्ट कम कर रहे हैं और इंडिया की पैरिटी थोड़ी ज़्यादा आ रही है, और क्रॉप की अभी जो अराइवल है उस हिसाब से नहीं हुई है जिस हिसाब से होनी चाहिए, जिसकी की उम्मीद हम दिवाली के बाद कर रहे हैं कि सोयाबीन की क्रॉप की अराइवल बढ़ेगी और प्राइस में और थोड़ा दबाव बन सकता है। तो अभी जो है उसका डिफरेंस, जो हम पहले 4-5 रुपये का कह रहा था, यहाँ 80 है तो 85 रुपये सोया चल रहा था, अभी यहाँ पे 82 के करीब वो चल रहा है, तो 90 वो चल रहा है, तो 8 रुपये तक गैप हो गया है। ब्राज़ील, वेदर और इंडोनेशिया का हम जो बार बार बात कर रहे हैं कि ये ब्राज़ील के अंदर अभी हमारी बहुत बड़ी क्रॉप होती है, और इंडोनेशिया एक सबसे बड़ा जो पाम ऑयल का सप्लायर है, और ब्राज़ील सबसे बड़ा हमारा सोयाबीन का सप्लायर है। तो दोनों की जगह कि इंडोनेशिया में नीलो का खतरा बना हुआ है कि फर्स्ट हाफ में वहाँ पे प्रोडक्शन कम हो जाएगी, वहाँ पे
मौसम ख़राब रहेंगे। और ब्राज़ील के अंदर अभी प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिला है, अर्जेंटीना में हो चुका है, अर्जेंटीना में अच्छी क्रॉपिंग और सोइंग सब हो चुकी है, हो रही भी रही है, लेकिन ब्राज़ील में अभी थोड़ा सा कुछ एरिया में कंसर्न बना हुआ है। 40-50% हमारी स्विंग हो चुकी है, तो वो अभी हमारा एक ट्रिगर पॉइंट रहेगा और उसको हमको अभी 10-15 दिन मॉनिटर करना पड़ेगा कि वहाँ पे स्विंग हमारी प्रॉपर हो पाए और इंडोनेशिया में बारिश हो पाई या नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ पे कुछ एरियाज़ में अभी भी सूखे की संभावना बनी हुई है एल नीनो की वजह से। बेसिस पॉइंट का जो हम बार बार जिक्र करते रहते हैं वो अब ये हमारा 2400 से 6-7 पॉइंट के करीब रह गया है। तो हम बात ये करते हैं कि जो हम ब्राज़ील का अर्जेंटीना से जैसे हमारे पास सप्लाई आती है, तो वो पहले जो सी बॉट के अंदर रेट कम बोले जा रहे थे उससे 2400 घट के आ रही थी, अभी 6-7 पॉइंट घट के आ रही है। तो उसी को हम ये बेसिस पॉइंट कहते हैं। तो पहले सी बॉट का हमारा 65-67 तक चल रहा था और उसके बाद 24 घटा के 42-43 आ रहे थे, अब वो 49 के आसपास आ गया है सी बॉट, और उसका बेसिस पॉइंट ये बहुत 6-7 पॉइंट ही कम रह गया है। तो ये इस चीज़ को मैं थोड़ा बार बार मेंशन करता रहता हूँ, जिससे कि आप जो सी बॉट है उसको देख के थोड़ा सा भी वो, क्योंकि सी बॉट हम पीछे 3-4 दिन से देख रहे हैं रेगुलर डाउन है, लेकिन सोयाबीन प्लस बना हुआ है। तो इस चीज़ को थोड़ा क्लियरफाई करने के लिए मैं आपको इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। मस्टर्ड की अराइवल जो है थोड़ी सी बढ़ी हुई है, 5 लाख बोरी के करीब आ रही है, जबकि अब जैसे दिवाली पास आ रही है तो मस्टर्ड की डिमांड भी कम हो गई है। और उधर नेफेड जो पहले 5500 से नीचे नहीं छोड़ रही थी, उसने 5200-5250 की भी कुछ बीट छोड़ी हैं। 9-10 हज़ार टन का हमारा सैटरडे को रिपोर्ट आई थी, तो उसमें कुछ माल छोड़ा है। तो अब नेफेड की सप्लाई अपनी बढ़ रही है। आज का हमारा पॉइंट भी ये था, नेफेड ने सरसों के रेट घटाए जो 5500 से 5200 किया है, और सरसों दिवाली से ही पहले मंदा आ गया। तो जो हमारा पहले सरसों 108 और 9 तक भी चली गई थी तेल का रेट, और हमारा खल का रेट भी डाउन है। तो सोयाबीन सीड 6025-6050 रेट देखने के बाद आज 5875 कोट की जा रही है, तो उसके अंदर भी डाउनफॉल आया है। तो उसका कारण मेन नेफेड की सप्लाई, जैसे थोड़ी सी नेफेड ने सप्लाई बढ़ाई है, रेट भी डाउन किए हैं, और मस्टर्ड की जो सीड की अराइवल भी है किसानों द्वारा मार्केट में ज़्यादा लाई जा रही है। इस चीज़ को हम पहले भी मेंशन कर रहे थे मस्टर्ड के बारे में कि 6000 रुपये एक अच्छा रेट है, माल निकाल लेना चाहिए लोगों को। और लोगों के कईयों के फ़ोन भी आए थे, कईयों ने हमसे गाइडेंस भी ली और उन्होंने माल निकाल भी दिया, तो उन लोगों का इसमें फ़ायदा भी रहा। क्योंकि अब जो नई क्रॉप की जब सोइंग हो जाएगी और अभी 2 महीने 3 महीने बाद हमें नई क्रॉप दिखने लगेगी, तो ये रेट दोबारा से एकदम 6000 रुपये के देखने अभी मुश्किल नज़र आ रहे हैं। रिंगट करेंसी थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, 4.79 थी, अब वो 4.65 आ गई है। तो उसकी वजह से $20 का मार्केट में जंप आया है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि 3800 को हम पहले 4.79 से डिवाइड करते थे, अब 3800 को 4.65 से डिवाइड करेंगे तो $20 आपको बढ़ के मिलेगा। तो वो $20 का जो पहले डाउनफॉल आया था कि जब करेंसी काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गई थी, रिंगिट का जो है डिवैल्यूएशन हो गया था, तो वो थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ पकड़ी है रिंगिट ने, और उसकी वजह से भी $20 मार्केट में प्लस बना हुआ है। तो ये भी एक कारण होता है मार्केट को अप एंड डाउन करने का, जो कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज अराइवल सोयाबीन की 8 लाख बैग और मस्टर्ड की 5 लाख से भी बैग से ज़्यादा बताई जा रही है। और जहाँ तक मेरी ओपिनियन का सवाल है, तो अभी हम यही कहेंगे कि दिवाली तक थोड़ा अपने सप्लाईज़ को बनाए रखें जब तक अपने, क्योंकि अभी सेकेंडरी डिमांड चलती रहेगी, तो मार्केट में थोड़ा पीछे से प्राइमरी जो पीछे इंपोर्ट में बाइंग जा रही है वो चाहे शायद कम जाए, लेकिन अभी मार्केट में माल उठान होता रहेगा। जहाँ जहाँ भी रिटेल पॉइंट पे माल ख़त्म होगा वो आपके पास लेने आएंगे, जहाँ जहाँ भी बेकरी पे डिमांड आ रही है तो वो आपके पास माल लेने आएंगे। तो जो वो है सेल सेकेंडरी सेल चलती रहेगी। और पहले वीक में वैसे भी मैंने जैसे बताया 1 से 7-8 तक सेल निकलती है, तो मार्केट में इतना डाउनफॉल नहीं आएगा जितना हो सकता है पीछे हम केएलसी और शिकागो में भी डाउन देखें, और प्लांटों के रेट में भी डाउन देखें, और आगे के सौदे मंदे देखें। तो अपने आप को भी बनाए रखें, लेकिन आगे का फॉरवर्ड बाइंग ना करें। बिल्कुल माल जितना भी आपका बार्गेन्स है उनको मंगा के रख लेंगे तो आपको नुकसान कम लगेगा। तो इसके तरह के साथ ही मैं आज की वीडियो का अंत करेंगे। आज मंडे था, कोई ज़्यादा पीछे की रिपोर्ट्स नहीं हैं, और जैसे भी अपडेट होगी आपको हम टाइम टू टाइम में अपडेट करते रहेंगे। आप डेली बने रहें वीडियो के साथ में। 2 बजे के करीब मैं अपनी वीडियो डालता हूं, जिससे कि और उसमें लेटेस्ट केएलसी, शिकागो इंटरनेशनल और स्पॉट रेट कवर करे जाते हैं, तो आप उसको देख के अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। धन्यवाद।